आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आध्यात्मिक रहस्यों को जानने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक मनुष्य को इस धरा पर एक सीमित जीवन मिला है। इसमें हमारे पास ये दुर्लभ अवसर है कि हम अपने जीवन के उद्देश्य की खोज करें और इसके जन्म मृत्यु के मूल कारण को समझने का प्रयत्न करें। आध्यात्मिकता जीवन रहस्य का सार्वभौमिक साधन है। प्राचीन काल से ही ऋषियों, संतों और महात्माओं ने जीवन और मृत्यु के रहस्य को खोजने का अथक प्रयास किया। अंततः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हम इस रहस्य को आध्यात्मिक स्तर पर ही जान सकते हैं। आध्यात्मिक यात्रा आत्मज्ञान के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिससे अध्यात्म के विभिन्न स्तरों अनुभव होता है जो हमारी बुद्धि और मन से परे है। अध्यात्म एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे जीवन में प्रेम, शांति, प्रसन्नता, निर्भयता और विवेक की शक्ति प्रदान करता है। ये हमारे मानसिक और आंतरिक जीवन को समृद्ध बनाता है। अध्यात्म का मूल सिद्धांत यह है कि हम में से प्रत्येक वास्तव में एक आत्मा है, जो कि थोड़े समय के लिए इस भौतिक शरीर में प्रविष्ट हुई है। आइए इसको समझने का प्रयास करें। आधुनिक जीवन में जब तक मनुष्य आधिदैविक, आधभौतिक, आध्यात्मिक दुखों से निवृत्ति नहीं पा जाता, तब तक जन्म मरण के आवागमन से पार नहीं जा सकता। सभी दर्शन शास्त्र अपने अपने अनुभव और प्राकृतिक साक्ष्यों से इन दुखी कारण और निवृत्ति मार्ग का दर्शन कराने का सतत प्रयास कराते आए हैं। वे सभी एक मत में इस विचार का प्रतिपादन करते हैं कि अविद्याकृत प्रपंच से मुक्ति पाना ही मोक्ष है। आध्यात्मिक खोज का प्रारंभ कभी भी हो सकता है। इस खोज में गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक होता है। इसके साथ ही स्वयं को आध्यात्मिक अनुसंधान में लीन करना पड़ता है। साधनाओं के अभ्यास से ही बोध की अवस्था प्राप्त की जा सकती है। सत्य की खोज में अधिक से अधिक समय देना पड़ता है। जीवन के रहस्य समझने के लिए एक लंबी अवधि तक मनन करते हुए अपनी खोज जारी रखनी पड़ती है, जिसके अंत में आत्मबोध प्राप्त होता है। आत्म साक्षात्कार के बाद ये ज्ञात होता है कि अध्यात्म का हर मार्ग जिस कड़ी से जुड़ा है वह है आत्मदर्शन। सत्य के सभी मार्गों का प्रारंभ अलग अलग प्रकार से होता है, लेकिन सभी के अंत में एक ही आत्मबोध अवस्था ही प्राप्त होती है। संसार के दुखमय स्वभाव से मुक्त होने के लिए योग, कर्म, ज्ञान या भक्ति इत्यादि मार्ग को अपनाया जाता है। मोक्ष जीवन की अंतिम परिणति है। कुछ लोग अज्ञानवश जीवन मुक्ति को मृत्यु समझते हैं और कुछ इस मार्ग को सन्यासी, बाबा और घर बार छोड़ने वाला मार्ग अथवा साधन बताते हैं। हम इस संस्थान के माध्यम से समस्त जनमानस को ये बताने का प्रयास कर रहे कि मनुष्य सशरीर विदेह मुक्ति प्राप्त कर सुख दुख के भावों का विनाश कर सकता है और अपनी अवस्था पूर्ण करने के बाद अथवा देह त्यागने के बाद आवागमन के चक्र से सर्वदा के लिए मुक्त हो सकता है। वह परमानंद की स्थिति को प्राप्त होकर समस्त द्वंद्वों का अंत करके अद्वैतानुभूति की स्थिति पाकर जीवन मुक्ति पथ पर बढ़ते हुए जीवन के परे लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जब मनुष्य आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ करता है तो उसमें कुछ विलक्षण परिवर्तन होने आरंभ हो जाते हैं, जैसे कि सांसारिक, भौतिक संबंधों और वस्तुओं के प्रति विरक्ति का भाव, मनुष्य एवं जीवों के प्रति दया, प्रेम, करुणा का भाव, धार्मिक कार्यों में रुचि, ईश्वर में अनन्य भक्ति, श्रद्धा और विश्वास जागरण। ऐसी स्थिति में वह गुरु को खोजने का प्रयास करता है। उसके भीतर अनंत प्रश्न और विचार प्रस्फुटित हो उठते हैं। उन प्रश्नों या विचारों को जब वह समाज के सम्मुख प्रकट करता है तो उनका अतिशय विरोध होना प्रारंभ हो जाता है। यदि भाग्यवशात उसे गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो वह योग साधना से ज्ञान की व्यापकता तक पहुंचकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके आत्मस्वरूप ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है। लेकिन यदि उसको गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं होता तो ऐसे लोगों को शास्त्रों एवं महापुरुषों के विचारों को मुमुक्षु भाव से श्रवण, मन एवं निधिध्यासन की विधि का पालन करते हुए योग साधनाओं में प्रवृत्त होना पड़ता है। यह आध्यात्मिक पद्धति उन सभी जिज्ञासुओं और मुमुक्षुओं के लिए अत्यंत आवश्यक है जो जीवन मुक्ति पथ की यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं अथवा यात्रा प्रारंभ करना चाहते हैं। हमारा प्रयास होगा कि हम ऐसा परिवेश उपलब्ध कराएं जहां मानव मात्र के पर उद्देश्य सत्यान्वेषण एवं सत्यानुभव हो, जिसके लिए हम सदा कृत संकल्प है।